नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी तुरायानंद जी की पुस्तक साधकों के नाम पत्र से आज का पत्र। महाराज लिख रहे हैं, श्री हरि शरणम। प्रिय, तुम्हारा 19 अग्रहायण का पत्र मिला। आश्रम में सबको मेरा शुभाशीष कहना। प्रभु की कृपा से तुम सब उनकी ओर अग्रसर हो, यही मेरी उनसे हार्दिक प्रार्थना है। लगता है तुम मेरे पिछले पत्र का मर्म ग्रहण नहीं कर सके। मेरे कथन का तात्पर्य यह नहीं था कि कोई भी साधना मत करना, अपितु यही था कि भगवान साधन साध्य नहीं है, उनकी कृपा से ही उन्हें पाया जा सकता है। यही समस्त शास्त्रों तथा सभी महात्माओं का सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि साधना का अहंकार कभी मन में आकर घर न बना ले, इसके लिए प्रयास करना और पूर्ण रूप से उन्हीं पर निर्भर रहना। इस आकांक्षा को मन से निकाल डालो कि चित्त अशांत होकर कहीं उनके पथ से विचलित न हो जाए। स्वामी तुरायानंद जी आगे बता रहे हैं कि ठाकुर अर्थात श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जितना ही पूरब की ओर बढ़ोगे पश्चिम उतना ही पीछे छूटता चला जाएगा। भजन में जितना ही मनोयोग करोगे अन्य भाव उतने ही दूर होते चले जाएंगे। जो विपत्ति उपस्थित नहीं है उसे कल्पना के द्वारा बुला लाने की क्या जरूरत। मृत्यु अवश्यंभावी है, इस कारण क्या कोई डरकर आत्महत्या कर लेता है? बाद में कहीं कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, ऐसी चिंता से हानि के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होगा। विश्वास रखना होगा कि जब मैंने भगवान की शरण ली है तो मेरी विघ्न विपत्तियां सब दूर हो जाएंगी। मेरे ऊपर भला कैसे कोई आपदा आ सकती है? अधिकारी सबल हो या दुर्बल, निर्भरता के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं। मैं तो इतना ही जानता हूं, तुम यदि इसके अलावा कुछ और भी जानते हो तो आजमा कर देख सकते हो। भगवान की ओर एक पग भी आगे बढ़ने पर वे 10 कदम आते हैं। यही बात मैंने आजीवन सुनी है और जीवन में इसका थोड़ा बहुत अनुभव भी किया है। परंतु तुमने तो उल्टी और बड़ी अयुक्ति संगत बात लिखी है। भगवान अंतर्यामी हैं, वे सब कुछ समझते और जानते हैं। इस विश्वास के बिना साधन भजन कैसे करोगे, यह तो मेरी समझ में नहीं आता। उन्हें पाने के लिए चित्त खूब अशांत हो, पर ध्यान रखना कि वह किसी और आशा में चंचल ना हो। खानदानी किसान खेती के द्वारा ही अपना गुजर बसर करता है, अन्य व्यवसाय करने नहीं जाता। माँ श्यामा, बोल और किसे पुकारूं? बच्चा तो केवल माँ को ही पुकारता है। मैं कोई ऐसी माँ की संतान थोड़े ही हूं कि जिस तिसको माँ कहूंगा। माँ यदि पुत्र को पीटती है तो भी शिशु माँ माँ कहकर ही रोता है। गला पकड़कर ढकेलने पर भी शिशु माँ माँ की ही टेर लगाए रहता है। यही भाव मेरे मन को भाता है। तुमने पूछा कि प्रभु का भजन किया जाना क्या मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर है? मेरा उत्तर है, कुछ भी मानव की इच्छा के अधीन नहीं है। यह बात समझ में आ जाने पर निर्भरता और कृपा के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता। तुमने बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी हैं। थोड़ा विचारशील बनना। पाल उठाने का मतलब केवल भजन किए जाना ही है। मन यदि उनकी ओर उन्मुख ना होना चाहे तो उसके कान उमेटना या और भी कठोर दंड देना। अभ्यास का अर्थ है चित्त में एक ही भाव बनाए रखने का बारंबार प्रयास। यही अभ्यास श्रद्धा और प्रेम पूर्वक होना चाहिए।
निर्जनवास के द्वारा अपने मन की पहचान होती है, जिससे उपयुक्त उपाय चुनने में सुविधा होती है। संन्यास का अर्थ है उन्हीं में पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण। भीतर एक और बाहर दूसरा भाव नहीं रखना चाहिए। यही जीवन का परम उद्देश्य है। तुरायानंद। आशा है महाराज के इस पत्र से हम कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।